बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन शुरू है सभी इंटर पास छात्रों का। और ये जो अब एडमिशन हो रहा है ये 4 वर्षीय कोर्स हो चुका है, यानी अब जो स्नातक है 3 सालों का नहीं रहा। अब जो है इसी सत्र से जो स्नातक का कोर्स है वो 4 वर्षीय हो चुका है। तो सिलेबस क्या होगा, एडमिशन कैसे होगा, कैसे आपका एग्जाम होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि सिलेबस ये पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। जहां पहले 3 सालों का था उसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। यानी अगर आप 2023 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका सेशन जो हो जाएगा वो 2023 से 2027 का हो जाएगा। जो पहले अगर 3 साल का होता तो ये 2023 से 2026 होता, लेकिन अब 2023 से 2027 हो गया है आप लोग का सेशन। 4 सालों में आप लोग का स्नातक यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए कैसे आपको एडमिशन लेना है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में है तो आपको एडमिशन कैसे लेना है, सभी के लिए एक ही आपका कोर्स होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे सभी का जो सिलेबस होगा सभी का सेम रखा जाएगा। तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और फटाफट सभी को शेयर कर देंगे ताकि सभी जानकारी यहाँ पे मिल सके। एडमिशन कैसे लेना है और कैसे 4 वर्षीय कोर्स का यहाँ पे आपको चयन करना है, कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लीजिए, जो 4 साल की जो कोर्स बनाई गई है ये 8 सेमेस्टर में डिवाइड हो जाएगा। पहले जो होता था 6 सेमेस्टर होते थे, लेकिन अब इसे डिवाइड करके 8 सेमेस्टर कर दिया गया है। ठीक है, ये निर्णय कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर की अध्यक्षता में गुरुवार को राजभवन में आयोजित बैठक में लिया गया है। अब 2023-24 से ही प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए। सहमति बनी कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ही विश्वविद्यालय अपने स्तर से प्रवेश ले सकेंगे और विश्वविद्यालयों को एक ही समय पर सभी संबंधित कार्य पूरे करने होंगे। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं सभी का आपका डेट जो है एग्जाम का करीब करीब एक ही रखा जाएगा। अब देखेंगे कि 4 वर्षीय CBSE सिस्टम है क्या और आपको एडमिशन कैसे लेना है। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि 4 वर्षीय जो कोर्स रखा गया है, ठीक है, इस प्रोग्राम के विद्यार्थी को अध्ययन के हिसाब से अंक या सर्टिफिकेट दिए जाने हैं। अब जो है पुराना सिस्टम जो होता था कि जहां पे आप नकल करके पास हो जाते थे, अब वो सिस्टम हट चुका है। इस अध्ययन के हिसाब से अंक या सर्टिफिकेट दिए जाने हैं। उदाहरण के लिए पहले 2 सेमेस्टर करने वाले विद्यार्थियों को अंतर स्नातक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 सेमेस्टर आपका पूरा हो गया है 8 सेमेस्टर में से तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसे बोला जाएगा अंतर स्नातक सर्टिफिकेट। 4 सेमेस्टर पूरा हो जाएगा तो आपको यूजी डिप्लोमा नाम से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 6 सेमेस्टर करने वाले को स्नातक का सर्टिफिकेट मिलेगा और जो पूरा सेमेस्टर 8 करेंगे उन्हें सेमेस्टर उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ऑनर्स स्नातक के साथ रिसर्च की उपाधि दी जाएगी। यानी उसमें आपका 1 साल जो बढ़ा दिया गया है वो आपका रिसर्च का बढ़ाया गया है। रिसर्च की उपाधि उसी विद्यार्थियों को मिलेगी जिसने पहले 6 सेमेस्टर में 85% मार्क्स लाए हैं। यानी अगर आप 4 सालों का ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आप 85% मार्क्स लाते हैं तो ही आपको फाइनल सर्टिफिकेट रिसर्च के साथ मिलेगा, नहीं तो रिसर्च वाला सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। प्रथम वर्षीय कोर्स में इंग्लिश कम्युनिकेशन और दूसरा एनवायरनमेंट साइंस महत्वपूर्ण विषय होगा। इसमें कुल 57 कोर्स रखे गए हैं। ठीक है, पूरी जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं तो फटाफट शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बताइए उन्हें। अब देखिए यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे लेना है ये भी यहाँ पे जान लीजिए। पहले बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको गूगल में आकर बिहार हेल्प सर्च करना है और biharhelp.in पे आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे कर रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन और एडमिशन पे आपको जाना है, जहाँ पे आप बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मनपसंद हिसाब से ले सकते हैं। जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सभी में आपका डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में अपनी डेट के अनुसार जो है वो आप एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। बात करें किस किस यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन शुरू है तो सबसे पहले बात कर ले पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका चल रहा है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 25 तारीख से एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू है, 25 अप्रैल से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। और वहीं ब्राबू मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो वहाँ भी
ब्रावो की भी बात कर ली जाए, ब्रावो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर भी जो एडमिशन है वो आपका 2 मई से शुरू है। बाकी अन्य यूनिवर्सिटी में भी नई डेट यहाँ पे जारी होने जा रही है। अब देखिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो है वो क्या सिलेबस होगा, आर्ट्स में क्या होगा, साइंस में क्या होगा, कॉमर्स में क्या होगा, छात्रों का कन्फ्यूजन लगातार इसमें भी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है कि आखिर 4 सालों का कोर्स है तो 4 सालों में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई मान लेंगे कि कोई साइंस ऑनर्स लिया है, कोई आपका कॉमर्स लिया है, कोई आपका आर्ट्स लिया है, तो ऐसे में कोई मैथ ऑनर्स भी ले सकता है, कोई फिजिक्स ऑनर्स भी ले सकता है, अलग अलग ऑनर्स पेपर होगा। तो ऐसे में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या होगा, क्या सभी का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अलग अलग होगा, इस बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक पेपर आपका रिसर्च का रखा जाएगा, जो कि आपका लास्ट ईयर जो होगा वो आप रिसर्च कर सकते हैं उसमें, या प्रथम वर्ष भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है कि अगर आप प्रथम वर्ष जो होगा आपका उसमें इंग्लिश और कम्युनिकेशन, ठीक है, और दूसरा एनवायरनमेंट साइंस महत्वपूर्ण विषय होंगे। यानी इंग्लिश आप ऑनर्स पढ़ते थे, इंग्लिश ऑनर्स की बात नहीं की जा रही है, इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक कोर्स रखा गया है और दूसरा एनवायरनमेंट साइंस रखा गया है। ये महत्वपूर्ण विषय होंगे और इसमें टोटल 57 कोर्स हैं, यानी 57 कोर्स है, जिसमें से आपको चयन करना होगा। ठीक है, उसकी लिस्ट जो है वो आपके यूनिवर्सिटी में ही जारी की जाएगी कि आप जब एडमिशन लेने जाएंगे ऑफलाइन में तो आपको वहां पे वो चीज़ समझाया जाएगा, क्योंकि इसी साल से 2023 से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब जो एग्ज़ाम होंगे वो आपका 2023 से 2027 तक चलेगी, 4 सालों तक चलेगा। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो परीक्षार्थी जो है ग्रेजुएशन करके निकलेगा और आगे वो अगर पीएचडी करना चाहता है तो पीएचडी जो है वो अब जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पीएचडी करना जो चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 4 वर्षीय स्नातक करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में पीएचडी करना चाहता है तो उसका जो पीएचडी की पढ़ाई है केवल 1 साल का होगा। यानी 4 साल इधर पढ़ेंगे और एक साल और पढ़ लेंगे तो आपके पास जो डिग्री हो जाएगी वो पीएचडी की हो जाएगी। यानी 5 सालों में आपके पास बहुत अच्छी डिग्री हो जाएगी। तो अब छात्रों को ये देखना होगा कि 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल और इसमें लगाकर 5 साल में वो अपनी पीएचडी डिग्री हासिल करेंगे, जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको समझा दी गई है। यही सीबीएसई के सीबीसीएस इसका नाम होगा पैटर्न का, और इसी पैटर्न के अनुसार पूरे भारत में एक ही पैटर्न होगा, चाहे वो बिहार हो या कोई भी स्टेट हो। इसी स्टेट के अनुसार, इसी पाठ्यक्रम के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है वो आपका पाठ्यक्रम होगा और एक ही साथ सभी का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा यहाँ पे दिशा निर्देश लागू किया गया है। हालांकि जो भी अपडेट होगा इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करेंगे। कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये 4 वर्षीय जो कोर्स लॉन्च किया गया है वो आपको कैसा लग रहा है। क्या आपको 3 साल वाला ही अच्छा लगता था या 4 साल वाला अच्छा लग रहा है। देखो 4 साल वाला कोर्स जो है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी पहले जो करते थे कि बिना पढ़े पास हो जाते थे, वो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। नकल पूरी तरह से अब समाप्त हो जाएगा। अब स्नातक में भी मेहनत करना होगा। जैसे आप इंटरमीडिएट में मेहनत किए थे उसी तरह से स्नातक भी आपको पढ़कर पास करना होगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।